नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनीकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री पर समय सार जिन जीव हैं स्यादवाद चिरबेन मुद्रा जिन निर्गंतता नम करें सबसे परमात्म निज वस्तु जो गुणानंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधों से प्रबुद्ध। विश्व के प्रत्येक द्रव्य में निरंतर परिणमन होता है, लेकिन करता कोई नहीं। वस्तु स्वयं ही अपने परिणमन का कर्ता होता है। कोई ईश्वर कर्ता होवे या कोई अलग से कर्ता होवे ऐसा नहीं। परिणमन होता है यह परिणमित सकर्ता। जो उस कार्य रूप परिणमित होता है वह स्वयं उस कार्य का करता है। भेद ज्ञान के बिना यह जीव अपने अज्ञानमय भाव का करता है। इस संसार का भी कर्ता स्वयं है, स्वयं कर रहा अपना संसार। दुखी भी स्वयं होता है और भेद ज्ञान होने पर आनंद का करता है। स्वरूप की रचना होती है। कोई दूसरा कर्ता नहीं और किसी दूसरे कर्ता की जरूरत भी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है जो कोई दूसरा कर्ता नहीं। यह दूसरा कर्ता हो गए मालूम है क्या आएगा? तुम सुखी होना चाहोगे, दूसरा दुखी कर देगा। फिर सुखी होना स्वाधीन नहीं रहेगा। जो परद्रव्य का करता है माने अपने को कर्ता मानता है, वह कभी सुखी नहीं होता। जो परद्रव्य का अपने को कर्ता मानता है वह कभी सुखी नहीं होता। उसका उपयोग पर में उलझा रहता है और पराश्रय से दुख होता है, स्वाश्रय से सुख होता है। कैसी बढ़िया भाषा है। कल दोपहर को क्या कहा था? केवल वेश ही नहीं बदलना चाहिए, भाषा भी बदलना चाहिए और भाव भी बदलना चाहिए। केवल वेश बदल दिया उसे क्या कार्य सिद्धि होगी? भाव और भाषा और भाव भी बदलना चाहिए। हर प्रकार की शुद्धियों में भाव शुद्धि प्रधान है और उन भाव शुद्धि में भी दर्शन भी शुद्धि प्रधान। आपको आश्चर्य होगा, दर्शन भी शुद्धि अगर न हो तो 15 भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति का कारण नहीं। 15, 1-2 नहीं, बहुमत किन का है? अरे बहुमत मत देखो। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ जो पर को अपना मानता है उसे धर्म नहीं होता।
जो पर का कर्ता अपने को मानता है वह कभी सुखी नहीं होता। वो आत्मन अगर सुखी होना हो, सबको ही होना है, सुखी नहीं होना तो क्या करना है, काय को बैठे यहाँ। यदि तुम्हें सुखी होना हो तो पर में अपना तो पर का कर्ता तो छोड़ दो। त्याग योग सब ही संसारा, इसमें सब आ गया। पर वैसे ही संयोग बदलना हो बात अलग है। पाप के उदय से अन्य संयोग मिले, पुण्य के उदय से संयोग मिल जाएंगे। क्या भूल कर गए कहने में। पाप के उदय से अनिष्ट संयोग नहीं, अनिष्ट जैसे लगने वाले संयोग मिलते हैं। अनिष्ट संयोग तो कोई होता ही नहीं। अनिष्ट इष्ट किसी वस्तु का धर्म नहीं है। इष्ट अनिष्ट किसी वस्तु का धर्म नहीं, न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। वस्तु में अनंत धर्म है। सर्व अनेकांतात्मक है। एक द्रव्य की सत्ता दूसरे द्रव्य से भिन्न है, स्वरूप भिन्न है, परिणमन भिन्न है। भिन्न है और है। नहीं मानो तो तुम दुखी होगे। वो वस्तु में नहीं दुख आएगा भीतर। क्या समझ में आया? जो नहीं मानता वह दुखी होता है, उसकी भी आत्मा में दुख का प्रवेश नहीं है। ऐसी अद्भुत बात है जो स्वानुभव बिना प्रमाण हो ही नहीं सकती, समझ में ही नहीं आएगी। हम करता नहीं है। बाल बच्चों को कौन पाल रहा है? अरे तुम वो पाल रहे हो, बाल बच्चे नहीं पाल रहे हो। उनका आत्मा अलग है, तुम्हारा आत्मा अलग है। उनका परिणमन तुम नहीं कर रहे, तुम्हारा परिणमन भी नहीं कर रहे। और प्रत्येक जीव में, संसारी जीव में ये 8 कर्म लगे भीतर। बच्चे का ज्ञानावर्ण कर्म का जैसा स्वरूप समझ ऐसी उसकी बुद्धि है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। खूब ट्यूशन लगाओ, पढ़ा नहीं सकती। ये बिना पढ़ा रह गया तो रह गया। प्रत्येक जीव के साथ वेदनीय कर्म लगा हुआ है। उसको तुम कुछ नहीं कर सकती, साता कर कुछ नहीं कर। प्रत्येक जीव के साथ वेदनीय कर्म है। उस वेदनीय कर्म का उदय आएगा, उसके अनुसार उसका शरीर वगैरह का परिणमन मिलेगा, सामग्री मिलेगी, तुम नहीं दे पाओगे। प्रत्यक्ष देखने में आता है, पिताजी लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़ गए और लड़के भीख मांग रहे। भीख ही मांगना है, नौकरी कर रहे, सब मिटा दी। मिटा दी मिट गई। मिटागा कौन है? विपरीत परिणामों से व्यसनों में सब बर्बाद हो गई। एक दिन में कितना खाएगा पिएगा क्या करेगा कुछ नहीं पता, लेकिन जुआ में एक दिन में सब राज्य गंवा देगा। एक दिन में नहीं, खाने पीने में नहीं कमा सकता, लेकिन जुआ में कमा देगा।
उसके शरीर की रचना नाम कर्म के अनुसार हुई है। तुम्हारे से देख लो, कभी शक्ल मिल रही है, कभी नहीं मिल रही, देखने में आता कि नहीं। और ये गोत्र कर्म के अनुसार तुम्हारे घर पैदा हो गया है वो बच्चा, उसके कर्म के अनुसार उसकी सारी व्यवस्था चल रही है। जैसे आपको क्रोध आया है तो आपके सामने थाली में भोजन हो, आप भोजन नहीं कर पाओगे। बच्चा भी दूध नहीं पिएगा, क्रोध आया है, रोएगा, दूध नहीं पिया। अंतराल क्रोध के अनुसार होता है, वो तुम्हारे भी होता है, बच्चे की भी होता है। अरे शरीर ही तो छोटा है, आत्मा थोड़ी छोटा बड़ा हो गया। आत्मा में असंख्यात प्रदेश है, शरीर छोटा बड़ा है ये बात अलग है। चींटी का शरीर इतना सा है, हाथी का शरीर इतना सा है, लेकिन आत्मा असंख्यात प्रदेश दोनों में। हम छोटे हैं, ये बड़े हैं, हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। बड़ा कौन है? बड़े तो हम ही हैं, मूर्ख कहेंगे, बड़े तो तुम ही हो। कैसे बड़े हो गए? अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, सम्यक ज्ञान हुआ नहीं, सम्यक चारित्र हुआ नहीं, बड़े कैसे बड़े हो गए ये बताए? बड़े तो हम ही हैं। पर्याय बुद्धि अनाज काल से अभी तक नहीं छूट पाई। तुम बड़े हो। आज रोटी कौन ने बनाई? रोटी तो हम ही ने बनाई। हो करता बनी के बनाई, जली के जलाई, फूली के फुलाई। मुंह फुला सकते हो, रोटी नहीं फुला सकते। नहीं फूले तो नहीं फूले। अरे रोटी कैसी बनती है जानते हो? कैसे बनती है ये नहीं पूछ रहे। रोटी कैसे बनती है? पुद्गल के षटकारकों से बनी है, स्वतंत्रता से बनती है। कोई दलिया की रोटी नहीं बना पाएगा, मैदा की रोटी नहीं बना पाएगा। रोटी लायक आटा चाहिए उसको। ये तो आटा रोटी लायक नहीं है। तुम अज्ञानी अज्ञान करता है, ज्ञानी ज्ञान करता है। वस्तु का परिणमन वस्तु स्वयं करती है। तुम्हारे बिना वही काम रुकेगा जो तुम कर रहे होगे। जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तुम्हारे बिना क्या रुकेगा ये बताओ। हमसे पहले भी कोई यहां प्रवचन करने वाला था कि नहीं था? हम चले जाएंगे तो प्रवचन रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। प्रवचन करते करते चले गए, गए कि नहीं? चले गए कि नहीं चले गए? तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में ले गए और बस उनके पास हॉस्पिटल ही है और कुछ है नहीं, समाधि तो है नहीं। देह को अपना मानने वाला कभी समाधि नहीं कर सकता, ध्यान रखना। कल कुछ और बताया था, परसों कुछ और बताया था। अरे याद नहीं रहा, कैसी गई ये बात तुम्हें? लग नहीं गई? शरीर को अपना मानने वाला न साधना कर सकता है न समाधि कर। बोलो कही थी कि नहीं कही थी? एकाग्रता से सुनो, प्रसन्नता से सुनो, जिज्ञासा से सुनो और अपना हित मान करके सुनो। जो चाहो अपनो कल्याण। केवल लई सुन लई, चलो ठीक है। हाँ
ध्यान रखना, जो सुनते हैं लेकिन सुहाती नहीं ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। हाँ ठीक है, अच्छो आओ, अच्छो बात तो यही है। सुनते हैं नहीं सुनते उनकी बात नहीं कह रहे, जो सुनते हैं लेकिन सुहाती नहीं ऐसी श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। सुहाना चाहिए। बड़ी सुहावनी हवा चल रही है, रागी को हवा सुहाती है, रागी को विषय सुहाते हैं, ज्ञानी को वैराग सुहाता है। क्या कहा? रागी को विषय सुहाते हैं, अज्ञानी को, और ज्ञानी को वैराग सुहाता है। क्या शांत मुद्रा है। एक जग जन तुमको अविलो अवर विषय रच करे न को कर छी जलपान खार नीर पीवे मत मान। क्षीर सागर का जल पीने के बाद तुमसे कहें खारो पानी पी ले लवड़ समुद्र का, कौन पिएगा? आपको देखने, अरे हम ये कहते हैं इन भगवान को देखो, ऐसे देखो, इतना देख लो, नजर में भर जाए, दूसरा कुछ दिखा ही नहीं, भगवान ही भगवान दिखे, सब भगवान दिखे, बड़ा भगवान। किसी दूसरे को देखने की अभिलाषा न रहे। मानसुख स्वामी ने लिखा है, बोलो लिखा है कि नहीं? मन्ने वरम हरा देव दष्टा दष्टेश एस हृदयम तयतो स्मृति किम बीच तेन भवता भवे नान्या यस्किन मना कर। भवान्तर की भवान्तर में भी किसी अन्य को देखने की अभिलाषा नहीं होती। किसकी? किसको? जिसने इन भीतरागी परमेश्वर को देख लिया। ये पुण्य की सामग्री तो कल क्या कहा था? ये पुण्य की सामग्री तो भूसा के समान अपने आप हो जाएगी। तुम्हारे भाव चमकेंगे तो तुम्हारी शकल तो चमकेगी अपने आप, तुम्हारा व्यापार चमकेगा, तुम जहां जाओगे यश प्रतिष्ठा मिलेगी तुम्हें, अगर ज्ञान की प्रतिष्ठा करोगे तो। और अगर ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं करोगे, समता की प्रतिष्ठा नहीं करोगे, वितरागता की प्रतिष्ठा नहीं करोगे, तुम्हें कहां प्रतिष्ठा मिलेगी? जहां जाओगे वहां उलझन में पड़ जाओगे। बोलो क्या कहा था? कुछ मालूम है क्या? भूल गए? लौकिक जीवन के कार्यों में भी सफलता धर्म के फल से मिलती है। ये ऐसा व्यापार है जिस व्यापार में कभी घाटा नहीं है। ये ऐसा व्यापार है रत्नत्रय का जिस व्यापार में कभी घाटा नहीं। आचार्य समंतबद्ध स्वामी अभ्युदय रूप फल कहते हैं, भक्ति सुंदर रूपम। जितने सुंदर रूप तुम देख रहे हो भक्ति का फल है। जिन रूप को भक्ति से देखने का फल है, भक्ति सुंदर रूपम। जितने भोग दिखाई देते हैं वो दान का फल है, संचय का फल नहीं है। जो तुम धर दोगे अपने हाथ से वो धरी रह जाएगी, और जो दान पुण्य में कर लोगे वो ही तुम्हारी साथ जाएगी, तुम्हें वहां मिल जाएगी। करते करते मर जाओ, नहीं मिलेगी और अपने आप मिल जाएगी। एक बाबा जी बोले, अरे ये खुदाई करने से पैसा और मूर्तियां और ये और मंदिर नहीं निकलते, निकलने होते तब ऐसे निकले आते,
उपटा लगो और नीचे से कलसा निकल पड़ो। और नहीं तो एक ज्योति ने बता दी वो तुम्हारे पास धन है और खोद खोद के मर गए, पूरे मकान खुदवा डाले। ऐसे खोदवे से मिल जाए फिर व्यापार कौन करे? ऐसे ही व्यापार से मिल जाए तो पुण्य कौन करे? ये कह रहे हूं। और ऐसे ही पुण्य हो जाए तो वितरागी को कौन देखे? पुण्य अपने आप हो जाए, पुण्य भावनाओं से होता है। तुम्हारा व्यापार चमकेगा, जहां जाओगे तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी, यश मिलेगा, तुम्हारी बुद्धि खिलेगी, तुम जहां जाओगे वहीं सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। लेकिन भगवान जिनेंद्र को कभी मत भूला। याद रखना, विश्व में 4 ही मंगल हैं, 5वां नहीं होता। विश्व में 4 मंगल कहे गए, व्यवहार नहीं से सो भी, और नहीं तो तुम्हारा आत्मा तुम्हारे लिए स्वयं मंगलमय। और इनको छोड़ा, पंच परमेष्ठियों को छोड़ा, जिन धर्म को छोड़ा, तो बताओ मंगल हैं जे, ये मंगल है, और इनको छोड़ागा तो क्या मिलेगा? अमंगल। क्या मिलेगा? अरे प्रकाश को अगर यहां से भगा दिया जाए तो क्या होगा? अंधेरा तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। इस हॉल में से रात को अगर प्रकाश नहीं किया जाए तो अंधेरा रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में अगर पंच परमेष्ठी नहीं होंगे तो अमंगल होगा कि नहीं होगा? ये श्राप नहीं है, ये चेतावनी है। चेत जाओ, दौड़ समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोबे, यह नरभव फिर मिलन कठिने, जो सम्यक नहीं हुए। और नहीं तो पुराण पढ़ लो। चक्रवर्ती की, भरत की आयुशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। घर में महल में पुत्र रत्न हुआ। और यहां केवली भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अजना स्वामी को तीनों समाचार एक साथ मिले। चक्रवर्ती ने कहा पहले भगवान की पूजा करने जाएंगे हम। उसके बाद महल में गए, पुत्र रत्न देखा, फिर भगवान भी चक्र रत्न देखा। अरे भाई चक्र रत्न आ गया तो अब 6 खंड का विजय तो होगी। अब ये तो है नहीं, निश्चित हो गई ना। ऐसा थोड़ी है कि चक्र रत्न प्रकट हो गया आयुशाला में और अब 6 खंड की विजय होगी कि नहीं होगी? होगी ही होगी। चक्रवर्ती है। बहुत सुंदर वाक्य आपने पढ़ा होगा, जिसकी आयुशाला में चक्र रत्न प्रकट होता है वह वैसे ही नहीं बैठा रहता, चलो ठीक है। अरे जब कार्य होगा तो कारण भी होंगे। तुम्हारी बुद्धि खिलेगी तो विनय भी होगी। अगर विनय नहीं होगी तो बुद्धि कहां से खिल जाएगी? अगर तुम्हें धन वैभव मिलेगा तो तुम्हारे परिणाम भी पहले उज्जवल होंगे, उसके बाद में दया रूप परिणाम होंगे, दान रूप परिणाम होंगे, भक्ति रूप परिणाम होंगे। भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म। नो कर्म माने क्या होता है भैया? क्यों भाई जानते हो नो कर्म? शरीर और संयोग। द्रव्य कर्म तो जानते ही हो कि ज्ञानवान आदि, घातिया और अघातिया। और भाव कर्म मोह राग द्वेष।
मोह राग द्वेष भाव कर्म है, ज्ञानावन आदि द्रव्य कर्म है, शरीर और संयोग नो कर्म है। भाव कर्म से नो द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म निश्चय है। करता नहीं है लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है। उत्तर पुराण में लिखा गौड़भद्र स्वामी ने, कोई किसी का उपकारी अपकारी नहीं होता शाश्वत रूप से। जो जिसका उपकार करता है वह उसके द्वारा उपकृत होता है और जो जिसका अपकार करता है वह उसका अपकृत होता है। दो किसान थे, एक ने एक का धन छीन लिया। अजित सेन चक्रवर्ती का कथन आया ना चंद्रप्रभु भगवान में, राजसभा भरी है। एक असुर कुमार आया और उसने सबको एकदम मुद्रा से मूर्छित किया और राजकुमार को उठा ले गया। उठा ले गया, जंगल में समुद्र में पटका वहां। लेकिन मगरमच्छों से भरे हुए सरोवर से भी वे निकल पड़े, जंगल तक पहुंच गए। क्या करें अब, कहाँ आए, किधर जाएं। एक देव आकर के खड़ा हो गया, हम आपके सेवक हैं, आपको मालूम होना चाहिए जिसने आपका अपहरण किया है उसको आपने दंडित किया था। राजा है, न्याय करेगा, करे क्या। उसने उससे धन छीन करके उसको दिलवाया और उसको दंड दिया। उसने बैर बांध लिया, उसने तो किया है अपहरण आपका, और मुझे धन दिलवाया था, मेरा उपकार किया था, इसलिए मैं आपका उपकारी खड़ा हूं। इतनी प्यारी लाइन है, आप हमारे उपकारी हो, हम आपसे मांगने के लिए तो क्या कहें, कुछ मांगो। जब आप पर कोई आप याद करोगे हम हाजिर हो जाएंगे। उस देव ने कहा आप हमारे उपकारी हो, हम आपसे मांगने के लिए क्या कह सकते हैं, लेकिन जब आप हमें याद करोगे हम आकर के खड़े हो जाएंगे। जंगल में से बाहर निकाला, मार्ग बताया और नगर के समीप में खड़ा कर दिया। आश्चर्य, ये क्या हुआ। अरे तीन लोग के मार्ग बताने वाले, मुक्ति का मार्ग बताने वाले भगवान जिसके हृदय में विषय बसे हैं उनको मार्ग नहीं मिलेगा। मार्ग वे ही भूलते हैं जो अपने को भूलते हैं। भूलते माने भूलते हैं, भुलाते हैं और अनुमोदन करते हैं। मजा आएगा। किसी को परेशान मत करना। आपको बार बार कहा, देखो भाई, पाप कार्य की अनुमोदना भी न करना, और धर्म कार्य अगर तुमसे न बन पाए, शक्ति नहीं हो, कोई सामर्थ्य नहीं हो, तो कम से कम अनुमोदना तो कर लेना। चलो अच्छा, इन्हें श्रेय मिल जाएगा। अरे काय को श्रेय। एक भाई बोले पंडित जी को श्रेय मिलना था, अब वो पंडित जी को नहीं मिल पा रहा। नहीं मिलेंगे का अलग अलग क्या बात है, तुम सब में प्रेम हो जाए, हमें क्या करने श्रेय को। उस श्रेय को हम खाएंगे कि पिएंगे कि पहनेंगे कि ओढ़ेंगे, क्या करेंगे हम। तुम सब प्रेम से रहो, तत्व को समझो, मोक्ष मार्ग में लगो, यही हमारे लिए श्रेय है। आप विचारना,
प्रत्येक पिता मोही पिता भी बेटा तुम सुखी रहो चाहे कम रहो, हमें कछु मतलब। अकेले रह रहे पति पत्नी और एक लड़का बंबई में एक अमेरिका में, को है नहीं, कह नहीं कोई बात नहीं, जहां रहो तुम सुखी रहो, हमें कछु नहीं। और तो मिठाई बना के भेजेंगे, घी बना के भेजेंगे, कपड़े भेजेंगे, अरे नहीं भेजते। तुम जहां रहो वहीं सुखी रहो। बोलो हमारे कुंद कुंद स्वामी ने यही कहा कि नहीं कहा? तुम जहां हो वहीं सिद्धत्व की स्थापना करो, अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करोगे तो जहां होगे वहीं सुखी हो जाओ। वैराग्य को भय की जरूरत नहीं है, उम्र कैसे नहीं है। वैराग्य का संबंध भय से नहीं, तत्व ज्ञान से है, विचारों से है। अरे जब तुम्हारे परिणाम निर्मल होंगे तो अपने आप सारा कार्य बन जाएगा। तुम जिस उलझन में पड़े हो वे उलझने अपने आप सुलझ जाएंगे। चक्रवर्ती जिसके आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, वह ऐसे प्रमादी होकर के नहीं बैठता, चलो ठीक है अब क्या करने। वो 6 खंड के राज्य के लिए, दिग्विजय के लिए निकलता है कि नहीं? ऐसे ही भरत चक्रवर्ती ने पहले भगवान जैनेन्द्र देव की पूजा की और भगवान जैनेन्द्र देव को छोड़कर नहीं, अपने हृदय में लेकर के दिग्विजय के लिए निकले। निकलते निकलते दिग्विजय जो राजा पढ़ते गए सब युद्ध करना ही पड़ा, युद्ध नहीं करना पड़ा। एक आध जगह प्रसंग बना तो बना, नहीं तो युद्ध ही नहीं करना पड़ा। चक्रवर्ती के पुण्य के प्रभाव से अपने आप धर्म साम्राज्य की स्थापना हो गई। और चक्रवर्ती भरत समुद्र के किनारे पहुंच गए व्यंतरों को विजय करने के लिए। वहां समुद्र में एक मगधामर नाम का व्यंतर था और चक्रवर्ती बेका दिख रहे व्यंतर को। हजारों देव तो एक एक रत्न की सेवा करते हैं चक्रवर्ती की, बेका व्यंतर करें। समुद्र देखा उन्हें, अपने यहां उछलते हुए समुद्र की देखो। चक्रवर्ती की 9 निधियां पर निज निधियों का पार नहीं। चक्रवर्ती ने अपने सेनापति से कहा, ए सेनापति यहां पड़ा डाल दो, रोक लो, सब जने रुक जाओ यहीं, धर्म ध्यान करो, रोटी बनाओ, खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मन ध्यान करने के लिए हो रहा है, हम ध्यान करेंगे, हम ध्यान में बैठेंगे, तुम बैठो भैया। अरे बैठने की एक कला है, यह भी ठाड़ो हो के खड़े होने की कला और बैठने की कला भी है। बैठो, धर्म ध्यान के लिए बैठो। चक्रवर्ती ने कहा तो सेनापति ने कहा, महाराज अभी हम अपन दिग्विजय के लिए निकले हैं, ध्यान कर लेना बाद में, पहले दिग्विजय करो। मालूम है चक्रवर्ती ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर तुम्हें सुनने लायक है, अपने ध्यान में रखने लायक। चक्रवर्ती बोले, अरे दिग्विजय करना तो उपाधि है, कर्म का कार्य, मोह का कार्य है, हमारा मूल स्वभाव नहीं है।
और तुम चक्रवर्ती की दिग्विजय की सोच रहे हो, तो चक्रवर्ती हुआ वह दिग्विजय पुण्य के उदय से करेगा ही करेगा। सुखी होने के लिए दिग्विजय नहीं, दुखी होने के लिए मोह विजय चाहिए। और तुम दिग्विजय की बात कर रहे हो, सुनो, जिसको तुम जीतने के लिए आज युद्ध करने के लिए तैयार हो, पत्र भेजने के लिए तैयार हो, हम ध्यान कर से उठेंगे और एक पत्र भेजेंगे केवल उसके बाद, और मगधा मर अपने आप आ जाएगा यहां भेंट लेकर। इतना विश्वास कि इतना नहीं, सम्यक विश्वास। चक्रवर्ती बैठ गए, 3 दिन बैठे रहे, संगनन भी थे उन्हें, कोई बात थोड़ी, भूख प्यास की बाधा कहां सताए जब अतीन्द्रिय आनंद आए। जब आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आता है तो भूख प्यास की बाधा नहीं सताती। चक्रवर्ती ध्यान से उठे और उसी अवस्था में वो बैठे, उन्होंने धनुष से एक पत्र लिखवाया मंत्री से, और वो पत्र धनुष के बाण में बांधा और ऐसे सीधा छोड़ दिया, सारी दीवारों को चीरता हुआ, सारी बाधाओं को पार करता हुआ मगधामर की सभा में सीधा जाकर के गिरा, मगधामर के सामने। क्या है, कौन ने भेजा है, देखो तो सही। मगधामर घबरा गया, देखो मंत्री पढ़ो तो। मंत्री से पढ़वाया, आज शंकर ऋषभ देव का पुत्र, आज चक्रवर्ती भरत आज्ञा करता है कि तुम हमारे यहां आओ और हमारे धर्म साम्राज्य की स्थापना में सहयोगी बनो। कौन है भरत, कौन आज्ञा? महाराज, मंत्री बोला, क्या कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं भरत आज्ञा पहले तीर्थंकर है और ये भरत पहला चक्रवर्ती है, 6 खंड का स्वामी है। चक्रवर्ती की अधीनता में कल पराधीनता नहीं है, तुम जितनी भेंट दोगे उतनी तो वे वैसे ही पकड़ा देंगे। चक्रवर्ती की अधीनता गौरव का कार्य है, हमारा गौरव है, हम भगवान जनन देव की पूजा कर रहे हैं, हमें ये अवसर मिला है उनकी सेवा करने का। थोड़ा शांत हुआ, विचार किया, बात तो सही है, और भेंट लेकर के दूसरे दिन पहुंच गया। भरत का दरबार लगा हुआ है, राजसभा भरी है, और मगधामर आया अपने मंत्री वगैरह के साथ और नमस्कार किया, भेंट रखी। मागध, कल कैसे बोल रही थी, ये भगवान ने सुन लाई। मागध, कल कैसे बोल रहा था, चक्रवर्ती की ज्ञान की छेव सुन, देखो सुन लाई। क्षमा करो, सेवा का अवसर दो। कब बोल पाओगे? कल हमने कह दिया, क्यों भैया धोती दुपट्टा पहन ले, क्या करो, एक आध दिन बस पहन के आ गए। बोले 24 घंटे नहीं, कोई बोले 24 घंटे नहीं, पहन के आ गए, ले बैठ गए। तुम कह रहे हो तो पूजा करें, ले जाओ। ये बताओ बेटा, ऐसी पूजा तुम्हारे कैसे कल्याण का करने में तो बनेगी?
जब तक अंदर में उल्लास नहीं आएगा, उत्साह नहीं आएगा, उत्साह ही जीवन है, आलस ही मरण है। अंतरंग से उत्साह आना चाहिए। आनंद का है आया प्रसंग रे, ध्याओ ध्याओ आत्मा असंग रे। आनंद का प्रसंग आ गया। अगवानी होना चाहिए पर्व की, पहुंचाने जाना चाहिए। एक अंदर का रोम रोम उत्साह से भर जाए। दशरक्षण पर्व, कल्याण के पर्व, पवित्र पर्व, संयम के पर्व, अनादि अनंत पर्व, सबके पर्व। मनाता भले चाहे कोई हो, लेकिन है सबके पर्व। और इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। क्रोध किसके लिए सुखदायी है बताओ? क्षमा किसके लिए दुखदायी है? विनय किसके लिए दुखदायी है? और मान किसके लिए सुखदायी है? एक भी जीव के लिए सुखदायी हो तो बता। मान सदाकाल सर्वत्र सबके लिए दुखदायी ही है। विनय सबके लिए सदाकाल सर्वत्र सुखदायी ही है। यूनिवर्सल ट्रुथ। बच्चू साहबो दम्बो समझो, व्यक्ति का संबंध नहीं है। विनय महाधार्य जो प्राणी, शिववंता की सखी बखानी। सेवा का अवसर प्रदान करो। वो मागध देव कह रहा है, बस बड़े पुरुष विनय मात्र से प्रसन्न होते हैं और किसी से प्रसन्न नहीं होंगे। और तो तुम देवे सो हैं, कह रहे हो वो तो पने की सामग्री अपने आप करिए। तो माले बादाम ले आए बस। अरे बादाम तुझे ले जाते धरिए, ये अमृत पी लो भाई, ये तत्व जिनवाणी सुन लो कम से कम एकाग्र होकर के। एकाग्र होकर के जिनवाणी सुन लो बस, बाद बाकी तो सब ठीक है। तो ठीक है, कंजूसी मत करना कभी, कंजूसी का पोषण भी मत करना। आत्मा धीर वीर उदार है, आत्मा के आश्रय से कंजूसी कभी नहीं आती। तो ठीक है, क्या ठीक है? अरे बादाम तो आएंगे, लेकिन बादाम चढ़ाते समय मोक्ष फल प्राप्त है। फलम निरुपामी स्वाहा। क्या बोल के आए आप पूजा में? ओम रीम उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्मा, मुक्ति फल प्राप्त है, फलम निरुपामी स्वाहा। स्वाहा माने जानते हो, हम ये फल नहीं चाहते, हम मुक्ति का फल चाहते। आपने निरुपामित बोला है, बोते नहीं है, इसको चाहते नहीं, इसका फल कुछ नहीं चाहिए। ये तो बहुमान से खाली हाथ कौन आए? राजा के पास, वैद्य के पास, गुरु के पास, देव के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इनके हाथ पास में खाली हाथ जाओगे तो लौटोगे कैसे? अरे हमने एक दूसरी बात और सोची, खाली हाथ लौटना नहीं चाहिए। 12 वर्ष दिल्ली में रही, भाड़े झोंकत रहे, खाली हाथ लौटे आए, जहां था जैसे भी तैसे। समस्या लेकर के जाओ, समाधान लेकर के आओ। वैद्य के पास रोग लेकर के जाते हैं, निरोगता लेकर के आते कि नहीं आते? निरोगता का उपाय लेकर के आते। हम गुरु के पास गए, इन भगवंतों के पास गए, खाली गए और लौटे आए, खाली हाथ जैसे कि तैसे, मौन से, मौनी से गए और मौनी से लौटे आए।
हम बड़े हैं, मौन से ही तो बड़े मान लिया आपने। नमो त्रियोग समार के कछु पता नहीं कहा है कछु, आप कह रहे तो कहेंगे बस। ध्यान रखना, अंतरंग परिणाम, अंतरंग परिणामों को देखना, टटोलना। बंद मोक्ष परिणामन सोई कह सदा श्री जिनबर बाणी, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी। ये भाई तुझे भोगों में उत्साह आता है, खाने पीने में उत्साह आता है, भीड़ भाड़ में उत्साह आता है, खोटी होनार। तुझे धर्म कार्यों में उत्साह आता है, भली होनार। उत्साह कहाँ आता है? ये उत्साह तो सबको आता है। अभी ऐसी शकल करे बैठे हो, तुम्हारा मित्र आया तो देखो कैसी शकल हो जाएगी। जिसको तुमने मित्र मान लिया है, भोगों का मित्र है, तुम्हारा मित्र नहीं है। स्वार्थ का मित्र है, तुम्हारा मित्र नहीं है। अगर मित्र होता तो विषयों में खोल जाता, मुसीबत में काम आता तो उसको को छुड़ाता, धर्म मार्ग में लगाता। लेकिन तुम्हारा मित्र आया तो अभी कैसी शकल हो जाएगी, शकल बदल जाएगी, भाषा बदल जाएगी, जो कुछ हम कह रहे हैं वो सब कुछ बदल जाएगा। और नहीं तो बस अपन वज्रलेपो भविष्यति इसलिए लिखा है। कछु पर्व आए गए, ठीक है, आए गए होने सजा दो, डेकोरेशन कर दे। अरे अपने जीवन में कुछ संयम अंगीकार करो, श्रद्धा अंगीकार करो, सम्यक और संयम। ये पर्व मनाने का तरीका है, संयम के पर्व है, मनोरंजन के पर्व नहीं है, नित्य निरंजन के पर्व है। सदा काल आनंदित रहो। बोलो, चक्रवर्ती ने जब आत्म ध्यान किया तो उसे दिग्विजय करनी पड़ी, मगधामर को बुलाना पड़ा, अपने आप आ गया। ये हम कह रहे थे भैया धर्म मार्ग में लगोगे, बाहर की उलझने तो अपने आप सुलझ जाएंगे। उस पुण्य के वजह से पता नहीं कौन सहायक हो जाएगा। कौन मिल जाएगा तुम्हें? अरे परदेश में एक्सीडेंट हो गया, खून चढ़ाने वाले मिल गए, खून देने वाले मिल गए, उठाया उसको हॉस्पिटल ले गया। तुमने किसी के साथ किया होगा, और कोई रिश्ता नाता नहीं। डॉक्टर बोला खून चाहिए, डॉक्टर साहब खून ले लो, कोई बात नहीं, सीरियसली इलाज करो इसका। और डॉक्टर भी अनुकूल हो गया, सब ड्यूटी भूल करके 14 घंटे वहां खड़ा है, रोटी पानी छोड़ करके, अपने आराम को छोड़ करके खड़ा है वहां मरीज, और हंसा हुआ निकला, ऑपरेशन सफल है। बोलो, और एक ने सॉरी कर ली, डॉक्टर साहब पैसा भैया हम क्या करें, आप सॉरी, बच नहीं पाया तुम्हारा। अरे ये पुण्य के वजह से उलझने अपने आप सुलझ जाती हैं, धर्म के कार्य में लगने से उलझने अपने आप सुलझ जाती हैं, सारी सफलता अपने आप मिलने लगती है। हम कह रहे ऐसा नहीं है, आप पढ़ते हो पूजा में, बोलो सब रिद्धि सिद्धियां नत होकर उनके चरणों पर खेलिए, सब रिद्धि सिद्धियां नत होकर उनके चरणों पर खेलिए। किनके चरणों पर? जो अपने भेद ज्ञान के खेल खेल रहे।
केद करें से मार्ग में जगमाए जिनीश्वर के लघुनंदन। जो वेद ज्ञानी होकर के अपने स्वरूप में खेल रहे, क्रीडति कृष्णा, लीला पुरुषोत्तम कहा, रमते हैं वे राम। और जो अपने आत्म स्वभाव में रत्नत्य में क्रीड़ा करते हैं उसको कृष्ण कहा। विश्व में व्यवस्था है, व्यवस्थापक की जरूरत भी नहीं है। क्यों भाई? ये बल्ब जल रहा है, इसमें तेल डालने की जरूरत है? शीशा साफ करने की जरूरत है कछू ने? ऑटोमेटिक। एक आप वैज्ञानिक भाषा में प्रयोग जानते होंगे, स्वचालित व्यवस्था, ऑटोमेटिक। अपने आप का टंकी भर गई और कट गया, इधर से लाइट गई और इधर तुम्हारा खुल गया अपने आप और लाइट आ गई, तुम्हें पता भी नहीं पड़ा लाइट कब गई कब आई। 1 सेकंड बस सोचो। लेकिन वहां 1 सेकंड तो भी लगा, यहां 1 सेकंड भी नहीं लगा। विश्व की सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है, तुम ऑटोमेटिक नई नहीं खोज रहे हो। पहले से ही, अनादि से ही सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है। क्या ऑटोमेटिक है बताओ भाई? क्या लिखा है? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होती। समझ में आ जाना चाहिए, श्रद्धान में आ जाना चाहिए। और श्रद्धान में आएगी तो समता आए बिना रहेगी नहीं तुम्हारे जीवन में। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, समता कहां से आया है? एक दूसरे को कहते रहेंगे भैया समता रखो, समता रखो, समता रखो। जहां ममता है वहां समता कहां है? जहां ममता है वहां समता नहीं। और ममता समता का संबंध बोलो कहां है? अज्ञान से ममता होती है, ज्ञान से समता होती है। स्वाश्रय से समता होती है, पराश्रय से ममता होती है। अगर हम पर की ओर देखेंगे तो ममता होगी, और अपनी ओर देखेंगे हमें क्या करना है, हमें तो अपना कल्याण करना है, दौड़ करके चले आएंगे, समता आ जाएगी हमारी। कभी कभी आश्चर्य होता है, कहते क्षमा करो भैया, हमें अपना कल्याण करना है तो क्षमा तो करना ही है, हमें तो करना ही है। तो क्षमा मांगना उतना जरूरी नहीं है, ध्यान रखो। जितना गलती का एहसास करके क्षमा गलती दूर करना। हम अभी तक नहीं धर्म कर पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्राग भाव प्रशंसा भाव है, आज धर्म कर सकते हैं। आज कोई मजबूरी है तो आज हम नहीं कर पा रहे हैं क्या आचरण, कल आचरण कर सकते हैं। प्रशंसा भाव, प्राग भाव, प्रशंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव वस्तु में अपने आप बने हुए। न पर का कार्य करने की जरूरत है और न पर का कार्य करने की शक्ति है तुम्हें। अपना कार्य अपने बिना होगा नहीं और पर का कार्य अपने बिना रुकेगा नहीं। ऐसे ही चलता रहेगा ये सब। एक पिता के बाद 2 दुकानें हो गई। बोलो, पिताजी की क्या दुकान थी? एक, और 2 लड़के की दुकानें क्या हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? तुम कहते हो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर उसके पुत्र 2 हुए तो 2 दुकानें फिर हो गई। अब इनके 2 दुकानें उनकी हो गई, 4 हो गई कि नहीं हो गई?
लेकिन उन 4 कोनों की आमदनी कहाँ आएगी? तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुमने जितना दान पुण्य किया उतनी आमदनी तुम्हारे पास है। सोता रहे सावधान से सुनवंतु, सावधान होकर के सुनो। बोलो भूल तो नहीं गए? सुनना ही आवश्यक नहीं है। प्रसन्नता से सुनो, एकाग्रता से सुनो, जिज्ञासा से सुनो, विनय से सुनो, और ये मेरी बात है, मेरे हित की बात है, ऐसा मान करके सुनो। और बताओ, एक बात और आगे बढ़ा देंगे हम। बोलो भैया, और बोलो आगे। और ऐसे सुनो, मात्र सुनना ही नहीं है, इसका आचरण करना। हमें सुनने हैं, हमें क्या करने? नहीं नहीं, इतनी बातों को सुनकर के आचरण करना है। बेटा पानी लिया, बस सुने ही लेना है। सुनना ही नहीं है, पानी लाना भी है। क्या भैया? और सुनना और पानी लाने में कितना अंतर है? उसने अपनी फाइल बंद करी, लेखन बंद किया और खड़ा हो गया, जाकर के मां से कहा पानी। पंडित जी मंगा रहे पानी पीने के लिए चाहिए। एक पंडित जी आ गए। अच्छा, उन्होंने झट से सूखा बासन मांजा और जाकर के लिया और झट से प्रासो किया, ले जा, और संग में प्लेट और ये ले जा। बोलो किसने कहा? ऐसे सुनना ही नहीं है, इन बातों को समझना है, इनका श्रद्धान करना है, इनका आचरण करना है। क्यों? आचरण चारितम खल धम्बो, चारित्र साक्षात धर्म है। बात कुछ और होगी अब सुनने में, जब आचरण करना होगा तब। देखो सुनने में बहुत अंतर पड़ता है। एक तो सुनने के लिए सुन रहे, क्या करने, समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो रहने दो। और एक कल तुम्हें बोलना है। अब इतनी एकाग्रता से सुनोगे क्या भूल न जा कर लो, और जो नहीं समझ पाओगे, अधूरी रह आएगी, उसको पूरी कर लोगे। करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? केवल सुनना ही नहीं है, हमें सुनाना भी है। कल इसके बाद ऊपर बोलना है। अंतर हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे चलो। हमें सुनना ही नहीं है, समझना भी है। आपको मालूम होना चाहिए, छात्र अध्यापक का गुरु हो जाता है किसी अपेक्षा से। कैसे? हम मान लो पढ़ रहे हैं, तो नहीं समझ में आई तो रहने छोड़ देंगे, छोड़ सकती है। लेकिन अगर पढ़ाना है तो छोड़ कैसे देंगे? क्लास में ये प्रश्न पूछ लिया तो हम क्या कर उत्तर देंगे? छोड़ने की बात नहीं है, समझाना भी है। कितना अंतर पड़ गया? और सुनकर के समझना भी है, आचरण भी है। मुझे इतनी बातों का हित को समझकर कुछ मेरा हित हो सो करना। अब बस एकाग्रता आ गई, सुन लिया। और सुनने के लिए सुनना था, तब कुछ नहीं। और परीक्षा देना है तुम्हें, कितना अंतर हो जाएगा आपका। भैया सुनना ही नहीं है, परीक्षा देना है। फेल हो गए तो इंसल्ट हो जाएगी। समझ में आया? सुनने के लिए मत सुनना, आचरण करने के लिए सुनना। ठीक है? कल से आज ये बढ़ा दिया, बाकी आचरण करना है। जितना ऊंचा लक्ष्य होता है उतना ऊंचा पुरुषार्थ होता है।
ये सिद्धांत समझ लो। जितना ऊंचा लक्ष्य होता है उतना ही ऊंचा पुरुषार्थ होता है। लड्डू की प्रशंसा करना है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और लड्डू घर जाकर के बनाना भी है। अब कैसे देखोगे? अब कैसे देखोगे? अब तो भैया कितो शक्कर पचे, कितो घी है, कितना बेच, ऐसे देख रहे हैं टुकुर टुकुर, ऐसे देख रहे हैं जैसे मतलब इनको आहार देना हो, ऐसे देख रहे हैं मानो आहार यही दे रहे हो कि हाँ सही बात है। और आप अचंबा मत मानना, वे चारों के चारों जीव ऋषभ देव के साथ ही मोक्ष गए, आहार देने वाले के साथ। अनुमोदना करने वाले जीव ऋषभ देव के साथ, राजा बजरंग जब ऋषभ देव बना, श्रीमती का जीव श्रीयांश बना, तब वे चारों के चारों जीव उसी भव से मोक्ष गए और सारे भवों में साथ रहे। अरे पुराण वैराग्य उत्पन्न करता है, वैसे खेल खिलौना नहीं है। पढ़ लो, ईर्ष्या द्वेष से आग में जल रहे हैं मुफ्त में। जाके 80% आए गए, हमारे 40% आए। अरे तुम्हारे तो 90% आ जाएंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? पुरुषार्थ तो करो। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती ही है। अगर तुम्हें अपनी भावना है तो योग्य पुरुषार्थ करो। जिनवाणी सुनो, अनसुनी मत करो। समझो, बिना समझे मत रहो, कोई अज्ञानी मत रहो। अपना हित करो, कोई दुखी मत रहो। कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं, अपनी आत्मा में और सर्वात्माओं में सिद्धत्व की स्थापना करो, इससे तुम परम सुखी होगे। और तुम अपने को कछुआ और समझोगे और दूसरे को और समझोगे, जी तो घास पूरा है, हम कछुए हैं, कुछ नहीं होगा। अग्नि का एक बन जाओगे। अग्नि का एक बन जाओगे। महादोष है ये, महादोष है। जब भूख नहीं होती, आपने अचंबा देखा होगा अपने जीवन में, जब भूख नहीं होती तो जलेबी बुरी लगती, बालूशाही अच्छी नहीं लगती, और जब भूख लगती है तो चना में स्वाद आता है। आता है कि नहीं आता? ऐसे जब जिज्ञासा होगी तो जिनवानी सुहाएगी तुम्हें। जीवन बदल जाएगा। दृष्टि बदली और सृष्टि बदली और सारा कुछ बदला हुआ। ओ भैया, सब कुछ बदल गया जब हमारी दृष्टि बदली होगी। विचारना बहुत उल्लास से, बहुत प्रमोद भाव से आराधना के मार्ग में लगना। आराधना में मार्ग में लगने से दुख होगा ही नहीं तुम्हें। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा।